और इस बीच रायपुर से आपको खबर दे रहा है, बीजेपी की छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में 36 नेताओं को जगह दी गई है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी, जिसमें विष्णुदेव साय की टीम में 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री रखे गए हैं। इस प्रकार से नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है, जिसमें विशेष आमंत्रित सदस्यों में 36 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही स्थायी आमंत्रित सदस्यों में 83 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये सूची आप देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें बीजेपी की छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। तमाम नामों का इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि 36 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही स्थायी आमंत्रित सदस्यों में 83 नेताओं को जगह दी गई है। तो रायपुर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी की छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है और इसमें विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 36 और स्थायी आमंत्रित सदस्यों में 83 नेताओं को शामिल किया गया है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और तमाम जानकारी के साथ निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निधि, छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इस लिस्ट में शामिल है, जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, काफी दिनों से इंतजार था और इससे लेकर कई कुछ कयास जा रहे थे कि कब तक आखिरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की कार्यकारिणी सदस्य का गठन होगा। तो कल देर रात ये गठन हुआ है और इसका ऐलान हुआ है। सूची जारी की गई है, जिसमें आपको बता दें कि 9 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री शामिल होंगे। इसी के साथ 140 सदस्यों की जंबो टीम बनाई गई है। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि जो विष्णुदेव साय है वो इसके अध्यक्ष होंगे और इसी तरह से ये जो टीम है वो बनाई गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये काफी बड़ी टीम बनाई गई है। एक तरफ से कई कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार इसका ऐलान कब तक किया जाएगा, लेकिन इस ऐलान को लेकर के अगर बात की जाए तो कांग्रेस द्वारा भी जो लोग हैं वो नेता हैं जो वो हावी होते जा रहे थे बीजेपी पर, लेकिन किसी भी तरह से इस पर कई कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि कब तक आखिर इसका ऐलान किया जाएगा। तो ये ऐलान आखिरकार हो गया है। काफी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जो है वो इसका पूरा संचालन करेंगे, वो इसके अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा कई जो बड़े चेहरे हैं, डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे, ब्रजमोहन अग्रवाल, इन सबकी कार्य समिति में इन्हें शामिल किया गया है। और इन बड़े चेहरों के अलावा 40 ऐसे सदस्य हैं, बड़े चेहरे हैं, जिन्हें कार्य समिति के लिए अलग अलग जिलों के लिए गठन किया गया है। तो काफी बड़ा ये ऐलान है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले अगर भाजपा से ये बात की जा रही थी तो बीजेपी का यही कहना था कि पितृपक्ष के बाद ये कार्यकारिणी का ऐलान किया जाएगा, लेकिन पितृपक्ष निकल गया और उसके बाद भी इसका ऐलान नहीं हुआ था। इसको लेकर कांग्रेस लगातार हावी होती जा रही थी कि बीजेपी में अंतरकला चल रही है और इस अंतरकला की वजह से ही जो कार्यकारिणी का गठन है वो नहीं हो पा रहा है, ऐलान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी अंतरकला ही खत्म नहीं हो रही है। तो एक तरफ से देखा जाए तो भाजपा ने अब अपनी कार्यकारिणी समिति का गठन कर कांग्रेस को जवाब देने का कार्य किया है और कल देर रात ये कार्यकारिणी का गठन हुआ, सूची जारी की गई। कई बड़े चेहरे इसमें शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जो है इसमें अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही एक उपाध्यक्ष रहेंगे, जो नरेश जी है वो मीडिया प्रभारी रहेंगे और रमन सिंह, सरोज पांडे, ऐसे जो बड़े चेहरे हैं, ऐसे 40 लोगों को शामिल किया गया है कार्य समिति के लिए और अलग अलग जिलों में इन्हें गठित किया गया है। ब्रजमोहन अग्रवाल का भी नाम इसमें कार्य समिति में शामिल है। तो ऐसा सभी को एक तरह से देखा जाए तो मौका दिया गया है। काफी जंबो टीम बनाई गई है, 140 लोगों की जंबो टीम इसमें बनाई गई है। काफी बड़ी टीम है और एक बड़ा ऐलान भाजपा की तरफ से है। ये कांग्रेस लगातार जो है इस बात को लेकर के भाजपा पर हावी हो रही थी, लेकिन एक बड़ा ऐलान हुआ है कांग्रेस की कार्यकारिणी टीम का। जी बिल्कुल निधि, जिस प्रकार से एक बड़ा ऐलान किया गया है, लगातार ये इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कौन कौन से चेहरे होंगे, किन किन को जगह दी जाएगी, लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्यों में 36 नाम और स्थायी सदस्यों में 83 नाम नेताओं को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जितने भी चेहरे इसमें शामिल हुए हैं सोच समझकर भाजपा की रणनीति के तहत शामिल किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतरकलह जो कांग्रेस कह रही थी उसको भी जवाब देना था और एक सोची समझी रणनीति के तहत लिस्ट तैयार करनी थी।
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इतना समय लग रहा था इस लिस्ट को तैयार करने के लिए, तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि काफ़ी कद्दावर लोगों को इसमें स्थान दिया गया है, काफ़ी मंझे हुए लोगों को इसमें स्थान दिया गया है और इसीलिए इस लिस्ट को जारी करने के लिए काफ़ी समय लग रहा था बीजेपी को। हालाँकि अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का लगातार जो है आरोप लगाने का सिलसिला जारी था कि केवल अंतरकलह की वजह से भाजपा में कार्यकारिणी का ऐलान अब तक नहीं हो पाया है। कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से हमने आपको खबर दिखाई थी कि विष्णुदेव साय जी से भी हमने खास बातचीत की थी, जिसमें उनसे भी हमने यही सवाल किया था। तो उन्होंने उस वक्त तो इसकी पूरी जानकारी नहीं दी थी कि 2 दिन बाद ही इस नामों का ऐलान हो जाएगा। उस समय भी उनका कहना यही था कि ये कार्यकारिणी सदस्यों का ऐलान करने के लिए केवल एक व्यक्ति की वजह से ये ऐलान नहीं होता, पूरी बैठक होगी, सबकी रणनीति बनेगी, डिसीजन होंगे और उसके बाद ही फैसला होगा कि किस किस का इसमें नाम लिया जाएगा। तो हाल फिलहाल कल देर रात ये ऐलान किया गया भाजपा द्वारा, काफी बड़ा ऐलान है और कई महीनों से इसे लेकर कश्मकश चल रही थी। अंतरकलह की बात करें या कई तरह की बातें सामने निकल कर आ रही थी, तो एक तरफ से ये बड़ा ऐलान अब भाजपा द्वारा कर दिया गया है और कांग्रेस द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे अंतरकलह को लेकर, तो इसका एक तरफ से जवाब भाजपा ने दिया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जवाब अब भाजपा ने दे दिया है, कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त वो लिस्ट है जो कि सूची जारी की गई है, जिसमें 36 विशेष आमंत्रित सदस्य और साथ ही 83 स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक लंबे इंतजार के बाद अब कार्यकारिणी का ऐलान हो चुका है, जिसमें शामिल हैं तमाम वो बड़े नाम जिनको जगह दी गई है इस कार्यकारिणी में। और इस बीच बागपत से खबर आ रही है, जहां ईंटों से लदे हुए ट्रैक्टर ने बाइक सवार